नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था, हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ लिए थे, किस तरह से उनकी प्लेसेंटेशन होगी ये भी पढ़ लिया था। तो इनको दोबारा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं आपसे इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। तो आज आगे हम पढ़ेंगे कि ओव्यूल में जो मेगास्पोर बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये फ्लावर देखिए, हमने ये फ्लावर पढ़ लिया था, इसमें हमने एंथर फिलामेंट स्टेमन के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए सेपल्स नजर आ रही हैं आपको, पेटल्स आपको नजर आ रही हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये है पिस्टिल। पिस्टिल के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था, हमने कहा था स्टिग्मा जो है दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains, स्लाइड जो है इज अ स्लैंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ओवरी जो है वो बेसल बर्स्ट पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल होगा। ठीक है, और ओव्यूल जो है एक ओवरी में लॉक्यूल है ना, और लॉक्यूल में प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ क्या अटैच होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल में ही क्या होगा, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर बनेगा फीमेल गैमीट। तो व्हाट इज द फीमेल गैमेटोफाइट, मैं क्वेश्चन भी आगे पूछूंगी, आप आंसर करेंगे मुझे बेटा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, और आज का लेक्चर फिर से अगेन अच्छे से देखिएगा, अगेन आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, एंथर, फिलामेंट, पॉलन या सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, सॉरी ऊपर मेल गैमेटोफाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ओवरी, ओव्यूल, पिस्टिल, एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपको इनके आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। इसको एज अ क्वेश्चन नंबर 3 आप ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताएंगे मुझे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नहीं दिया है, A B C D, यहाँ पे क्या नेमिंग आएगी। ठीक है, A B C D पे जो नाम आने हैं वो क्या आने हैं। वेरी गुड, चलिए आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरेजेनेसिस के बारे में। तो ये हमने ओव्यूल पढ़ा था बेटा, हमने कहा था जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल किसके साथ कनेक्ट होता है, ओवरी के प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फिर फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पे फ्यूज होते हैं पहली बार, जहाँ पे उनका जंक्शन होता है, मतलब उसको बोलते हैं हाइलम। जब अगर फ्यूनिकल और ओव्यूल ज़्यादा टाइम तक क्या रहते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ होता है और उनका एक्सटेंशन आगे बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफे। ठीक है, फिर दो जो है यहाँ इंटैग्यूमेंट है, आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट, जो कि किसको कवर करते हैं, न्यूसेलस को। कहाँ पे वो कवर नहीं करते न्यूसेलस को, माइक्रोपाइलर एंड पे वो न्यूसेलस को कवर नहीं करते हैं। न्यूसेलस में ही अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और एग एपरेटस होता है। एग और सिनर्जिड्स को मिला के एग एपरेटस कहा जाता है, जिसमें से एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं। इन सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, एक ऐसे ही है। ठीक है, सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म अपरेटस होता है बेटा, जो कि पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री को हेल्प करता है। ठीक है, मतलब पॉलन ट्यूब आएगी ना, स्टिग्मा से आएगी, वो ओव्यूल में एंटर होगी। ओव्यूल में एंटर होगी तो उसके लिए सिग्नल जो जाएंगे वो फिलीफॉर्म अपरेटस से जाएंगे, जो कहाँ प्रेजेंट है, सिनर्जिड में प्रेजेंट है। सुनाई देगा ना बेटा। देखिए ये चेलेजल एंड हो गया। हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी पढ़े थे, आप फिर से उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, डेफिनेटली पूछूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स हैं, देख पा रहे हैं ना आप, न्यूसेलस में जो है वो बहुत सारी सेल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, ये सारी जो यहाँ डॉट 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 करके आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये सेल्स ही हैं। न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स हैं, तो इन्हीं सेल्स में से कोई एक सेल जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारा जो है क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म उसका डेंस हो जाता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लेती हो। ठीक है, और उसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि उसको आगे डिवीजन करना है। ठीक है, तो एक सेल जो है इनमें क्या करेगी, वो
थोड़ा डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा उसका और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। तो उसको हम बोल देंगे मेगास्पोर मदर सेल। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, मेगास्पोर मदर सेल बोल देंगे। समझ गए आप। ओव्यूल के न्यूसेलस में कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ को होगी, आप देख सकते हैं एम्ब्रियो से एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को बनाए, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को होगी वो क्या करेगी, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस भी बड़ा सा हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, और फिर उसमें मियोसिस होगी। वो एक्ट करेगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। कैसे एक्ट करेगी वो बेटा, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। समझ गए आप कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल देख पा रहे हैं आप। फ्लोइडी क्या होगी बेटा, 2n। सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम प्लांट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। उनमें कैसा होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि अगर मेगास्पोरोसाइट के पास यहाँ कितने हैं, 32 क्रोमोसोम है। सपोज कर लीजिए मेगास्पोरोसाइट के पास कितने हैं, 32 क्रोमोसोम। डिप्लॉयड नंबर है, 2 सेट है, मतलब हर क्रोमोसोम जो है उसका 2 नंबर है। हैप्लॉइड कितने होंगे इसके पास, 16। लेकिन ये डिप्लॉयड है। मेगास्पोरोसाइट के पास कितना होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 32। हम सपोज कर रहे हैं ऐसा, ठीक। मेगास्पोरोसाइट, मेगास्पोर मदर सेल एक ही बात है। जिस तरह से माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था, 4 पॉलन ग्रेन बनते थे, उसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस में भी क्या होगा, ये मदर सेल है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें देखिए मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोसिस में 2 सेल्स बनती हैं, सेकेंड मियोसिस में आप देख सकते हैं कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल बन गई, ठीक है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनी। यहीं पे प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इन चारों की प्लॉइडी क्या होगी, हाफ होगी, मतलब इनमें 16 क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। समझ गए ना आप। लेकिन क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 सेल्स बनी, उनमें से 3 डी जनरेट हो जाती हैं, उनमें से 3 डी जनरेट हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं, और एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है। 4 मेगास्पोर बने थे लेकिन 3 डी जनरेट हो गए और एक ही मेगास्पोर बचा है। देख सकते हैं ना आप, एक ही मेगास्पोर बचा है और इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे बोलेंगे। और यही मेगास्पोर जो है वो आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा, मतलब मेगा गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें एक ही अभी न्यूक्लियस है, एक ही इसके अंदर एक ही सेल है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर कितनी सारी सेल्स जो हैं अभी बनना बाकी हैं, ठीक। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, 4 सेल्स बनेंगी, उनमें से 3 डी जनरेट हो जाएंगी, एक फंक्शनल बचेगा। मियोसिस के बाद जो सेल आई उसकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। अब उस एक सेल में क्या होगा, जो उसमें डिवीजन होगा, देखिए पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देख सकते हैं आप। न्यूक्लियस पहले सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियाई बने, फिर माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियाई बन गए। एक माइटोसिस से 2 बनते हैं ना, तो देखिए एक से यहाँ, एक से एक और, एक से एक और, तो 2 से 4 बन गए। अब एक और माइटोसिस हुई तो कितने बन गए, कितने बन गए, 8 न्यूक्लियाई बन गए, देख सकते हैं ना। और वो सारे के सारे 8 जो है अपोजिट पोल्स पे हैं, ठीक। अब इन 8 में से क्या होता है, एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है, एक एक तरफ से, ठीक है, एक दूसरी तरफ से, ठीक। एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा, बाद में हालांकि ये फ्यूज भी हो जाता है इस तरह से, ऐसे को, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हम इसको बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है इसकी प्लॉइडी, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इनमें से क्या बनेगी, यहाँ सेल वॉल बन गई बेटा, यहाँ न्यूक्लियस के बाहर देखिए अब सेल वॉल बन गई। इनमें से बनेगा एक एग, 2 सिनर्जिड्स, ये हो गया एग अपरेटस। इनमें से एक क्या बनेगा, एग बनेगा, और 2 क्या बनेंगे, सिनर्जिड्स बनेंगी। और ये 3 हो गई एंटीपोडल सेल्स। ये तीन क्या बन जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स। समझ गए आप किस तरह से बनाइए। तो देखिए एक फीमेल गैमेटोफाइट को कंप्लीट बनने में एक मियोसिस, 3 माइटोसिस लगती है। एक
जो हमने पढ़ा था मेल गैमीट को बनने के लिए मैच्योर जो पॉलन ग्रेन होता है उसको बनने के लिए कितना लगता है? अगर हम पूरे दो मेल गैमीट की बात करेंगे कि दो मेल गैमीट को बनने में कितना डिवीजन लगते हैं पूरे के पूरे, तो एक मियोसिस लगता है और उसके बाद दो माइटोसिस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा फीमेल गैमेटोफाइट को बनने के लिए एक मियोसिस लगा है, 3 माइटोसिस लगी है, समझ गए ना? पहले मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर्स बने, लेकिन उनमें से 3 डीजनरेट हो गए, एक ही बचा। इस तरह की डेवलपमेंट जिसमें देखिए मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बनता है, इस तरह की डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मेगास्पोर मदर सेल से क्या हुआ होता, दो जो है वो मेगास्पोर फंक्शनल रह गए होते, बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाईस्पोरिक डेवलपमेंट। उसी तरह से अगर 4 के 4 अगर फंक्शनल रह गए होते तो क्या बोलते, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। कई बार पॉलीस्पोरिक टर्म भी यूज की जाती है, जब एक से ज्यादा मेगास्पोर बनते हैं तो क्या टर्म यूज कर दी जाती है, पॉलीस्पोरिक टर्म भी यूज कर दी जाती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको याद रखना है, एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, 4 जो है वो पहले सेल्स बनेंगी, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाती हैं और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। उस मेगास्पोर में फिर माइटोसिस होगी, एक माइटोसिस से 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस बाद में होगी। देखिए माइटोसिस होगी, एक न्यूक्लियस से क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बन गए, 2 से 4, 4 से 8, और 8 जो है अपोजिट पोल्स पे होंगे, उनसे एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा, फ्यूज करके वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देगा, और बाकी की जो 3 सेल्स बची हैं पोल पे वो सेल वॉल फॉर्म कर लेंगी, ठीक है। अब चलाजल वाली साइड को बनती है एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइल वाली साइड को बनता है एग अपरेटस। देखिए अब हम पढ़ते हैं, देखिए megasporogenesis, the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो उसमें एक सेल नहीं डिफ्रेंशिएट होती है, उसमें हर एक जो सेल होती है वो एक पोटेंशियल पॉलन मदर होती है। आपने पढ़ा था ना, स्पोरोजिनस टिश्यू में जो हर एक सेल होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल पॉलन मदर सेल होती है। लेकिन हम पढ़ पा रहे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल जो है, ओव्यूल का जो न्यूसेलस है उसमें कोई एक ही सेल है जो डिफ्रेंशिएट करेगी और एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल। तो यू शुड नो कि ओव्यूल में जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, कौन सी रीजन पे, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। अब आपने पढ़ा था ना, अभी बताया था मैंने कि इस सेल में क्या होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म हो जाता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। अब यहीं पे एनसीईआरटी ने ही आंसर दिया है, ये पूछते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, बट याद रखिएगा फंक्शनल जो है वो एक ही मेगास्पोर होता है। मियोसिस जो है वो रिजल्ट करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, और जिनका जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया होगा, समझ गए ना। तो मियोसिस क्या करता है, रिडक्शनल डिवीजन करता है ना, तो मेगास्पोर मदर सेल भी क्या करेगी, मेगास्पोर फॉर्म करेगी जिनमें कि क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। देखिए अब मेगास्पोर तो बन गया, लेकिन मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनना है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनना है, ठीक। In majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while other 3 degenerates। ठीक है, हमने अभी डायग्राम देखा था ना, सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर dwells into फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो सिर्फ
जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, बाकी के तीन जो है वो क्या हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं। तो ऐसा मेथड, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो क्या सीखा आपने, देखिए ये मेथड, क्या मेथड, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर से जो है एम्ब्रियोसेक बनेगा, उसको क्या बोल देंगे हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या हो गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक ही एम्ब्रियोसेक बनेगा एक ही मेगास्पोर से, ठीक है, वो गया क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। अभी अभी आपने पढ़ा था, मैंने आपको प्लॉइडी भी बताई थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आंसर तो मैंने लिखे ही हैं। देखिए न्यूसेलस जो है वो वेजिटेटिव होता है, ठीक है, तो उसमें डिप्लॉइड होगा, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी। मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि अभी उसमें मियोसिस होना है। फंक्शनल मेगास्पोर आफ्टर मियोसिस बना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एन ही बचा होगा, ठीक। और फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल मेगास्पोर ही किसमें कन्वर्ट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, तो इसका क्या होगा, एन होगा। तो हो गया न्यूसेलस 2n डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, फंक्शनल मेगास्पोर हेप्लॉइड होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट भी हेप्लॉइड होगा। आप समझे या नहीं समझे बेटा, समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। अब आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बन चुका है, ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, एक से क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। To form two nuclei, the nucleus of functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles। देखिए ये मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स में, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। तो देखिए ये एम्ब्रियोसैक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर था वही किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होता है। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, दो न्यूक्लियाई बनाए जो कि अपोजिट पोल्स में चले गए। अब कितने न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन गया, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन चुका है। The two more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated stage of the embryo sac। अब ये बोल रहे हैं एक माइटोसिस हुई, उसके बाद दो और माइटोसिस होगी, जिसमें आपको पहले 4 न्यूक्लिएटेड मिलेगा एम्ब्रियो सैक, और उसके बाद कितना न्यूक्लिएटेड हो जाएगा वो, उसके बाद में वो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है, पहले 2 न्यूक्लिएटेड हुआ, फिर 4 न्यूक्लिएटेड हुआ, और फिर 8 न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक। It is of interest to note that mitotic divisions are strictly free nuclear division। free nuclear division का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुई है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, सेल वॉल फॉर्मेशन एकदम से नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई, ठीक है, cell walls are let down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac। जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है तो उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और एक टिपिकल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक बनेगा, जो कि यूजुअली एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, ठीक है, 8 में से 6 क्या हो जाएंगे, सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स, ठीक है। अब इनमें से 8 है ना, ये 8 में से क्या हो जाएगा बेटा, 8 में से 6 पे क्या आ जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। अब ये 2 न्यूक्लियाई जो है वो बीच में आ जाएंगे, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं है। 6 चलाजल एंड पे और माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूक्लियाई है उनमें क्या बन गई,
सेल वॉल बन गई, ठीक। तो देखिए 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये पोल से आए हैं, ठीक है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये हो गया ऊपर एग अपरेटस, इसके नीचे देखिए क्या है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि लार्ज सेंट्रल सेल में सिचुएटेड है, ठीक है। आगे ये हम डायग्राम देखेंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, फुल ऑन एनसीईआरटी, सब इसको बनाएंगे। अगर आपसे मेगास्पोरोजेनेसिस का पूछा जाता है स्टेप्स, तो आप ये डायग्राम बना के मेंशन कर सकते हैं, उसके साथ लिख भी सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास न्यूसेलस का रीजन दिया गया है, देखिए ये लिखा है न्यूसेलस। न्यूसेलस में अगर न्यूसेलस के बाहर होंगे तो क्या होंगे, इंटैग्यूमेंट्स होंगे ना, इस तरह से क्या होंगे, इंटैग्यूमेंट्स होंगे, पढ़ा था ना आपने, ठीक। ये हो गए इंटैग्यूमेंट्स, ठीक। तो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में से कोई एक सेल देखिए डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया, बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको, ठीक। तो इसको हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोर मदर सेल। देखिए माइक्रोपाइलर एंड है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, देखिए यहाँ देखिए मियोसिस होगी, 2 सेल्स बने, मेगास्पोर डायड बना, मतलब 2 सेल्स बन गए, ठीक है। फिर आगे देखिए मियोसिस 2 हुई, मेगास्पोर टेट्राड बन गया, 1 2 3 4, ठीक। इनमें से जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी, एक ही फंक्शनल बचेगा। तो देखिए ये एक फंक्शनल, इसका फर्दर डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। एक जो फंक्शनल है, अब उसमें क्या होगा, माइटोसिस से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, देखिए वो 2 अपोजिट पोल में मूव कर चुके हैं, फिर दूसरी माइटोसिस होगी और फिर तीसरी माइटोसिस होगी, ठीक। अल्टीमेटली कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस ईच पोल पे, मतलब एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएटेड हो चुका है। अब हमने कहा था कि जो मेगास्पोर है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा 8 न्यूक्लियस होने तक, फिर क्या बन जाएगी, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बेटा इस तरफ को ऐसे, ठीक, ये जिस तरफ को सिनर्जिड और एग बनते हैं यूजुअली उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, इस तरफ को माइक्रोपाइलर एंड दिया है, ठीक है। जिस तरफ को भी एग और सिनर्जिड्स होंगे वो क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड, एग और सिनर्जिड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को बनते हैं। देखिए ये लिखा है एग, ठीक है, एग है, ये 2 न्यूक्लियस एग के ही मत पढ़ना, ठीक है, एक ही न्यूक्लियाई है इसमें, ठीक। 2 सिनर्जिड्स हैं, एग और सिनर्जिड्स को ही मिलके क्या बोलते हैं, एग अपरेटस, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स होगी जो बाद में यूजुअली डीजनरेट होती हैं, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल होगी, 2 क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में। ये फर्दर देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है कंप्लीटली। ये इन्होंने चलाजा लाइन दिया है, ये देखिए 3 एंटीपोडल सेल, तो एम्ब्रियोसैक में कितनी हो गई, 3 एंटीपोडल सेल्स। अब देखिए ये जो है सिनर्जिड्स आपको 2 नजर आ रहे हैं, इनमें देखिए फिलीफॉर्म अपरेटस जो मैं आपको बता रही थी, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो किसमें हेल्प करता है, पॉलन ट्यूब को ओव्यूल में आने के लिए सिग्नल भेजता है, ठीक है। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको बोलते हैं फिर। लेकिन अब ये न्यूक्लियस है, इसमें सेल वॉल नहीं है, ये बाकी एग और सिनर्जिड्स इनमें क्या हो चुका है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है, तो इनमें भी क्या होगा अलग से, सॉरी ये भी सेल ही है एक तरह से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब में क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जो है ये अलग से सेल्स है, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल है। सेंट्रल सेल में क्या है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, ये मतलब है मेरा, ठीक है। सेंट्रल सेल जो बनेगी उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, 2 न्यूक्लियाई होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, समझ गए ना। ये हो गया एंटीपोडल सेल। तो आप गिन के बताइए टोटल कितनी सेल्स बनी, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियोसैक में टोटल कितनी सेल्स बनी, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स 5 हो गई, एक एग सेल 6 हो गई, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल 7 हो गई ना। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स एंड एक एग 6, और एक होगी सेंट्रल सेल 7, पूरी होगी। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, एक सिनर्जिड में है 2 हो गया, एक न्यूक्लियस किस में है, एग सेल में है 3 हो गया, 3 न्यूक्लियस जो है वो एंटीपोडल सेल्स में है 6 हो गए। लेकिन सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस है,
2 न्यूक्लियस है, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। तो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट कितना सेल्ड, कितने न्यूक्लिएटेड हो गया बेटा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। समझ गए आप? देखिए ए पे है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल। आपको नजर आ रहा है जो ए है ये वाला ए, ठीक है, इसको तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक। शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे इसको ए किया हुआ है, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा ए है, ठीक। फिर अ डायड एंड अ टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, दिख गया? ये डायड है, ये टेट्राड है। पहले लार्ज मेगास्पोर मदर सेल दिखाई है, उसके बाद डायड ऑफ मेगास्पोर दिखाया है, फिर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर दिखाया है। अब बी में क्या दिखा रहे हैं? बी में दिखा रहे हैं ये 2, 4, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। दिखाई दे रहा है 2, 4, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये हो गया बी। अब सी पे क्या दिखा रहे हैं? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। समझ के बेटा आप? चलिए देखिए पढ़ते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। अब इनकी प्लॉइडी से और जो भी आपने पढ़ा कितने एंटीपोडल सेल्स हैं, इन सब पे आगे क्वेश्चंस बनेंगे, तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा चाहे। देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक। एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का एम्ब्रियो सैक में। कैसे? 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग अपरेटस। 3 सेल जो कि माइक्रोपाइल वाले हिस्से की तरफ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? एग अपरेटस। एग apparatus in turns consist of 2 synergids and 1 egg cell. एग apparatus में क्या होता है? फिर 2 synergids होते हैं और एक egg cell होता है। समझ गए? अब the synergids have special cellular thickening at micropylar tip called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. जो synergids हैं उनमें स्पेशल थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप की तरफ को, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि रोल करता है किसमें? पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपको हमारी तरफ आना है, ठीक। 3 cells are at chalazal end and are called antipodal cells. जो 3 सेल चलाजल एंड की तरफ को बनी है उनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स. The last central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. जो बड़ा सा सेंट्रल सेल है बीच में, उसके पास कितने हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. Thus a typical angiosperm, बताइए देखिए, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एग apparatus की सेल, एक सेंट्रल सेल, ठीक है, तो कितनी हो गई? 7 सेल्ड, ठीक है। 3 यहां से न्यूक्लियाई, मतलब एग apparatus से और एंटीपोडल से मिलके कितने न्यूक्लियाई हो गए? 6। लेकिन सेंट्रल सेल के पास कितने हैं? 2 न्यूक्लियाई। तो देखिए 10 अ टिपिकल एंजियोस्पर्म embryo sac at maturity though 8 nucleated is 7 cell. तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या होता है? 8 न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल, और इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? स्ट्रेसबर्गर ने इसको पॉलीगोनम प्लांट में देखा था. स्ट्रेसबर्गर ने इसको किस में देखा था? पॉलीगोनम प्लांट में देखा था सबसे पहले. और ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पाया जाता है वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होता है. इसके अलावा दूसरे टाइप के भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस कर लूंगी. ये आपको याद रह गया, ठीक है. अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? ठीक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होगा बताइए मुझे. बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? मियोसिस से जो है 2 मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है, समझ गए. मियोसिस से जो है वो क्या बनेंगे? 2 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक. फर्दर मैं उसको आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी. आज नहीं मैं चाहती आपको कुछ भी एडिशनल करवाना, आप यही याद रखिए. और उसके साथ जो है ये क्वेश्चन आप करेंगे. डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ये एमसीक्यू है, सॉल्व करेंगे. ड्रॉ द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट
एम्ब्रियोसैक कैसे बना है पूरा, मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे हुई है, वो आपको स्टेजेस ड्रॉ करनी है। तो एक जो टिपिकल एम्ब्रियोसैक है मेच्योरिटी पे, उस पर कितना सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस की मेगास्पोर्म सेल डिवाइड करेगी, कितनी कितनी सेल स्टेज जो है वो बनाएगी, ठीक है। जो 3 सेल्स होती हैं चलाजल एंड की तरफ को, उनको क्या कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लोइडी क्या होगी, उसमें क्या मतलब कितने न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस में पता है ना आपको कितनी प्लोइडी होनी चाहिए। एग अपरेटस जो है वो क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट आप कैंसिल कर दीजिए, क्वेश्चन मैं करवा दूंगी आपको एक्स्ट्रास में। हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है बेटा। आपको ध्यान से ये लेक्चर सुनना था, नहीं सुना है मैं यही बोलूंगी कि फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आगे जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।